अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि सब आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने जो है क्रिमिनल लॉ पे जो है अपने वीडियोस हैं बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उनमें एफआईआर पे मैंने वीडियो बना दी थी और स्टेजेस ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल उसके ऊपर। अब जो मैं इस पर आज जो वीडियो बना रही हूँ ये है कि चालान चालान जो है वो क्या होता है, उसके जो है उसकी बाबत जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, खुद चालान होता क्या है, फिर उसके कंटेंट्स और जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या बताते हैं। इसके ऊपर ये वीडियो है और ये जो है हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो चालान है या फिर हम कहेंगे रिपोर्ट्स ऑफ द पुलिस ऑफिशियल ऑफिशियल या ऑफिसर। तो रिपोर्ट्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो होती हैं, जैसे ही जब एफआईआर हो जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब एक रिपोर्ट तैयार होती है तो फिर वो जो है वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर को यानी कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो अमूमन एसएचओ ही होता है, एसएचओ रैंक का। वो जो है वो रिपोर्ट्स तैयार करके फिर प्रोड्यूस करता है मैजिस्ट्रेट के पास। अब उसी मैजिस्ट्रेट के पास करता है जिसका उस कोर्ट का जिस कोर्ट में उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है, उन्हीं कोर्ट्स में। तो अब ये जो रिपोर्ट्स होती हैं पुलिस की, ये सीआरपीसी में यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तीन जगहों पे बयान की गई हैं। तीन तरह की होती हैं। अब एक तो ये सेक्शन 157 में है डिस्कस्ड। अब 157 सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इसके मुताबिक ये जो है एक परलिमिनरी जो है रिपोर्ट होती है फ्रॉम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू द मैजिस्ट्रेट। ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है और ये होती किस बाबत है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो अगर सस्पेक्टेड हों, इट मीन्स के जो हैं कमिटेड ना हुए हों। यानी कि पुलिस को किसी ने रिपोर्ट किया कि एक कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है वो हुआ है, तो फिर उन्होंने फिर जो पुलिस है वो अंडर 57 जो है सेक्शन 57 के वो अथोराइज्ड है कि वो बिना ही कोर्ट के परमिशन से बिना ही उसमें खुद जो है इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो और सस्पेक्टेड हो तो वो बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन से जो है उनमें खुद ही जो है इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे सकती हैं मैजिस्ट्रेट को। तो वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 157 में होती है। तो एक तरह की ये रिपोर्ट्स होती हैं और दूसरी जो टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं वो सेक्शन 168 ऑफ द सीआरपीसी से कवर होती हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स होती हैं दूसरी तरह की ये होती हैं फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। यानी कि ये उनके महकमे के पुलिस के महकमे के अंदरूनी मामले के मामले पर मुनहसर होती हैं कि एसएचओ को जो उसका जो सबऑर्डिनेट है वो प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट है कैटेगरी वो है सेक्शन 173 की। अब सेक्शन 173 जो है ये यहीं से जो है इसको चालान कहते हैं। ये फाइनल रिपोर्ट होती है। अब किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे जब पुलिस एफआईआर करते सेक्शन 154 में, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाए और तकरीबन इसके लिए 14 डेज़ जो है मुकर्रर हैं, तो फिर वो फाइनल रिपोर्ट जो है 173 जो सीआरपीसी है उसके अंडर जो है सबमिट कर देती है मैजिस्ट्रेट को जिसका जुरिस्डिक्शन बनता हो, यानी कि उस इलाके के मैजिस्ट्रेट को। अब ये 14 डेज़ जो है इसकी होता है ड्यूरेशन के एफआईआर के बाद तकरीबन जो है 14 डेज़ में जो है ये सबमिट जो कर देनी चाहिए एसएचओ को, और वो करता है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है यानी कि वो खुद मैजिस्ट्रेट को आकर नहीं देता, लेकिन क्योंकि प्रोसिक्यूशन पूरा एक डिपार्ट होता है, पुलिस का वास्ता प्रोसिक्यूशन से ही होता है,
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा जुडिशल मैजिस्ट्रेट को। फिर वो उस पर कॉग्निजेंस लेगा और इस तरह जो है वो अगर वो कंप्लीट नहीं होती 14 डेज़ में तो फिर मज़ीद जो है 3 डेज़ जो हैं वो भी उसको मिल जाते हैं और फिर उन इजाफी 3 डेज़ के बाद जो वो रिपोर्ट पेश करता है उसी को फिर इंटीरियम रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन अमूमन जो है ये उसी इंटीरियम रिपोर्ट पे या इसी जो 14 डेज़ के बाद स्टार्ट हो जाता है इसी पे ही ट्रायल जो है वो कमेंट्स मतलब शुरू हो जाता है। तो ये जो है अगर कमेंट्स जो है वो ट्रायल अगर नहीं होता तो भी जो है वो कोर्ट की मर्ज़ी है कि कोर्ट उसको कमेंट्स ट्रायल को करती है नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर उसमें जब रिपोर्ट पेश हो कोर्ट में अगर मैजिस्ट्रेट को नहीं लगता कोई ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड तो फिर वो ट्रायल कोई उसको शुरू नहीं करती और मोस्टली जो है अक्यूज़्ड को डिस्चार्ज कर देती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेक्शन 171 के पैरा 1 में लिखी हुई हैं। फिर अब जो इसके जो पैरा 4 है वो ये बताता है कि जो इसकी जो कॉपीज़ होती हैं चालान की या जो भी पुलिस के जो वो डॉक्यूमेंट्स थे पेपर्स थे वो प्रोवाइड करनी होती हैं अक्यूज़्ड को। ये उसका स्टैट्यूटरी राइट है कि वो 7 डेज़ के अंदर यानी कि चालान जमा होने के तकरीबन 7 डेज़ के अंदर जो है वो उसको जो है प्रोवाइड करनी है। और फिर अगर कोई उसका जो डिस्क्लोज़र है उन रिपोर्ट्स का अगर वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो फिर ये लाजमन नहीं है कि वो उसको दी जाए। यानी कि अगर कोई ऐसा रिस्क है कि उसको देने से वो अक्यूज़्ड और प्रोवोक हो जाएगा कुछ उल्टी लट पलट हरकतें कर देगा जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं तो फिर उसको इस स्टैट्यूटरी राइट से डिप्राइव्ड किया जा सकता है। ठीक, फिर इसका पैरा 5 है वो कहता है कि अगर जो पैसे शो है वो अगर वो प्रोड्यूस करेगा उस अक्यूज़्ड को लेकिन विटनेसेस को भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट को तकरीबन सेक्शन 195 सीआरपीसी में कुछ उनके उसका कुछ अलग ही तरीक़ाकार है उनको बुलाने का और उन पर जो है केस ट्रायल चलाने का। तो इनको कुछ एग्जेम्पशंस हासिल है। तो मतलब उनको अक्यूज़्ड को या विटनेसेस को वो प्रोड्यूस करेगा लेकिन पब्लिक सर्वेंट है अगर वो अक्यूज़्ड तो फिर उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, उसको उसको फिर नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट है जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं अक्यूज़्ड और ये सारे जो लोग हैं विटनेसेस तो फिर जो है एक जो है चालान भी आ गया अक्यूज़्ड हो गए अक्यूज़्ड आ गया और विटनेसेस। तो फिर जो कोर्ट है और उसको लगता है कि इसमें कोई सफिशेंट मतलब एक एविडेंस बनती है एक ऐसा मैटर है कि जिस पर कॉग्निजेंस ली जा सकती है और उसको ट्रायल उस पर हो सकता है। तो फिर वो कोर्ट जो है उस पर उसके लिए एक डेट जो है फिक्स कर देता है अनाउंस कर देता है कि ट्रायल जो है बाकायदा स्टार्ट हो सके। तो ये तो हो गई इसकी 173 की जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। लेकिन प्रैक्टिकली जो है जो चालान है चालान का जो है उसमें क्या क्या होता है और उसके कॉलम्स जो हैं वो क्या हैं वो क्या बताते हैं। अब इन शॉर्ट हम उनको पढ़ते हैं कि जो ये चालान है ये फॉर्म नंबर 25 या 56 25 या 56 ऑफ द पुलिस रूल्स के मुताबिक जो है बनाया जाता है और ये खुद प्रिस्क्राइब्ड होता है बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक, तो उन्होंने ये एक उसका जो है फॉर्म जो है एक मतलब स्पेसिफिक टाइप का फॉर्म जो है वो उसका उन्होंने फार्मूलेट किए रखा है। तो पुलिस जो है वो जो मुफस्सल रिपोर्ट बनाती है तो वो कोर्ट को पेश कर देती है। और अगर यानी कि यहाँ पर ये एक मेन पॉइंट है कि अगर पुलिस रिपोर्ट बनाती है और
उसको लगता है कि हाँ सफिशेंट काज है, तो फिर वो उसको कोर्ट को प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर देती है, यानी कि उसको लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन के बाद, एफआईआर के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सबूत ही नहीं मिला, और अगर वो खारिज कर देती है उस रिपोर्ट को, तो भी जो है वो कोर्ट को, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो कोर्ट को उसकी रिपोर्ट करे। उसको वैसे पावर नहीं कि वो उसको खारिज कर दे। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर अब ये जो कॉलम्स हैं उस पर उसको पढ़ते हैं कि उनमें क्या होता है। तो इसके टोटल जो हैं 7 कॉलम्स होते हैं चालान के। अब जो इसका फर्स्ट कॉलम होता है, इसमें लिखा जाता है जो नेम्स होते हैं, और फिर रेजिडेंस होती है, और नेचर ऑफ द सॉरी नेम्स होते हैं, रेजिडेंस होती हैं, और सारी जो डिटेल होती है अक्यूज्ड के बारे में, यानी कि फ़ोन नंबर वगैरह जो होता है वो उसी में डाला जाता है कॉलम नंबर 1 में। फिर कॉलम नंबर 2 होता है इसका। इसमें जो है अब उस केस में एफआईआर हो गई, लेकिन कुछ लोग क्या है कि जुर्म करके उसी वक्त भाग जाते हैं, तो फिर नेम्स ऑफ द एब्सकॉन्डर्स जो है उसी में पुटअप किए जाते हैं, और इसी को कहते हैं सुर्ख स्याही। उसको मतलब कुछ ऐसे रेडिश कलर से जो है प्रोमिनेंट किया जाता है, तो उनको नेम्स ऑफ एब्सकॉन्डर को। फिर थर्ड जो कॉलम होता है, ये होता है अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी में जब होते हैं, व्हेन फाउंड सम एविडेंस, यानी कि पुलिस क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो फिर अगर उनको लगता है कि उसके खिलाफ़ कुछ एविडेंस है, तो फिर वो क्या करते हैं कि लोगों को पकड़ के ले आते हैं। ये उनको पावर है अगर एविडेंस हो। अगर एविडेंस नहीं हो तो फिर उनको, क्योंकि पुलिस तो बेवजह ही सबको पकड़ के ले जाती है, तो ये फिर तो पुलिस पर भी केस हो सकता है सेक्शन 100 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। बहरहाल जब एविडेंस हो, तब किसी के खिलाफ़ अगर सबूत हो, तो फिर जो है पुलिस जो है किसी को, अक्यूज्ड को जो है कस्टडी में जो है लेकर रखती है, तो वो कॉलम नंबर 3 में उसकी डिटेल रखती है। फिर कॉलम नंबर 4 में जो है एविडेंस अगर फाउंड हो जाए, अगर मिल जाए अक्यूज्ड के ख़िलाफ़, और फिर अगर उसको, अब यानी कि एविडेंस तो मिल गई है लेकिन उसको बेल ऑन किया गया है, यानी कि पुलिस ने उसको बेल कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि प्री अरेस्ट बेल भी होता है एक, और आफ्टर अरेस्ट भी होता है। और आफ्टर अरेस्ट का भी मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायल के बाद ही होती हो, तो ट्रायल से ये सब कुछ पहले भी हो जाता है। तो अगर बेल पे कोई है तो फिर उसकी डिटेल भी इसी कॉलम नंबर 4 पे लिखी होती है। फिर कॉलम 5 होता है, वो होता है कस्टडी टेकन और रिकवरी मेड एज केस प्रॉपर्टी। अब जो भी उस हालात, उस एफआईआर से रिलेटेड जो भी रिकवरी हुई है, या जो भी चीज़ें कस्टडी में ली गई हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हथियार हो सकते हैं या कुछ भी, यानी कि अक्यूज़ के पास, आपने अक्यूज़ को पुलिस जब अरेस्ट करती है उसके पास जो भी हो, वो सारी चीज़ें जब वो है कस्टडी में ले लेती है पुलिस अपने, और फिर वो उसको कहते हैं केस प्रॉपर्टी। वो भी जो है कॉलम नंबर 5 में उसकी तफसील जो है पुलिस को लिखनी होती है। ठीक, फिर कॉलम नंबर 6 में जो विटनेसेस बनते हैं अब कंप्लेनेंट साइड से, यानी कि जिन्होंने एफआईआर कटवाई, इसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन साइड। अब जिन्होंने एफआईआर कटवाई, अब उनके जो विटनेसेस है, जो 161 में बयानात वगैरह देते हैं, उनका जो सारा तफसील है वो होता है कॉलम नंबर 6 में। फिर तफसील मतलब उनकी फुल डिटेल के नेम्स क्या हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके जो भी डिटेल्स हो। फिर कॉलम नंबर 7 लास्ट इसका ये है कि लास्ट जो कॉलम होता है उसमें पुलिस क्या करती है कि सारे ही जो इस स्टोरी है एफआईआर से लेकर, उसने किस तरह, क्यों एफआईआर जो है लॉन्च की पुलिस ने, और फिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर जो जो इन्वेस्टिगेशन की,
और फिर जो कुछ सर्कमस्टेंसेस पुलिस ने जो है ऑब्ज़र्व किए, उसका मतलब एक ब्रीफ जो है स्टोरी जो है बनाती है पुलिस और लिखती है। फिर ये सारी चीज़ें जो है कॉलम नंबर 7 में लिखी जाती हैं। इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है और फिर 173 सेक्शन के अंडर इसको एसएचओ जो है वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस करता है। होप सो कि ये आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू।